जयपुर के अंदर आज कार्रवाई शुरू हुई। हमारा सवाल ये है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब आपको पता था कि गलतियां तो हुई है, गलतियां हो रही थी, जब तक आपके आवाज नहीं उठेगी आपके सिर पे जू नहीं रहेगी। 2019 में सूरत के कोचिंग के अंदर आग से एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर 22 बच्चों की मौत हुई थी। अभी तक का सबसे ट्रेजिक इंसिडेंट था वो इंसिडेंट था। उसके बाद में जयपुर के अंदर एक्शन हुआ था, जितनी भी बेसमेंट की लाइब्रेरी थी सारी बंद हुई थी, मुश्किल से 1 महीने के लिए, फिर वापस खुल गई। हाँ, देखिए आपको जैसा कि सभी पूरे भारतवर्ष को पता है कि पूरे देश के अंदर यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ में क्या घटनाएं हो रही है। अगर आप 27 जुलाई की घटनाओं को अगर आप याद करते हैं तो इस दिन दिल्ली की एक कोचिंग जिसका नाम है राव जाए, उसके बेसमेंट के अंदर एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। बारिश इतनी जोर से होती है कि सारा पानी एक रफ्तार के अंदर 3-4 मिनट के अंदर 12 फीट की लाइब्रेरी को वो भर देता है। उसके अंदर 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की डेथ होती है। उसके बाद में ये पूरा मामला गर्म होता है, सभी एस्पिरेंट बाहर आते हैं, क्योंकि सारी गलती है किसकी? ये सारी गलती है कोचिंग मैनेजमेंट की, क्योंकि जिन्होंने बेसमेंट के अंदर क्लासेज चलाई। इसके बाद में और भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट की जो कमियां हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट की जो दिक्कतें हैं, उनको ऊपर हम ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। इसका जो मेन इंटेंशन है, जो मोटो है, वो यही है कि जो दिल्ली के एस्पिरेंट है वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता चलना चाहिए कि हम दिल्ली में हैं नहीं, पर हम आपके साथ हैं। जयपुर में भी आज कार्रवाई हुई है कुछ कोचिंग क्लासेस को लेकर के, वहाँ भी कुछ सील भी किए गए हैं। यहाँ पर किस तरह का आपने देखा, आप भी कोचिंग जाते हो? हाँ जी, देखिए जयपुर के अंदर आज जो सुनने में मिल रहा है कि जयपुर के अंदर आज कार्रवाई शुरू हुई है। हमारा सवाल ये है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब आपको पता था कि गलतियां तो हुई है, गलतियां हो रही थी, जब तक आपके आवाज नहीं उठेगी आपके सिर पे जू नहीं रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहते तो इस काम को पहले कर सकते थे, और ये अभी ये ज्यादा दिन की बात नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। 2019 में सूरत के कोचिंग के अंदर आग से एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर 22 बच्चों की मौत हुई थी। अभी तक का सबसे ट्रेजिक इंसिडेंट था वो, दुखद इंसिडेंट था। उसके बाद में जयपुर के अंदर एक्शन हुआ था, जितनी भी बेसमेंट की लाइब्रेरी थी सारी बंद हुई थी, मुश्किल से 1 महीने के लिए, फिर वापस खुल गई। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ अभी ये जो हुआ है मुश्किल से 1, 2, 3 महीने फिर वापस खुलेगी। बॉयज पीजी, गर्ल्स पीजी, बहुत सारी जगह ऐसे कि बेसमेंट में खोल के रखे, पीजी तक खोल के रखे, छोटे छोटे रूम। हाँ, देखिए यहाँ पर मैं कंप्लीट पूरे मुद्दे को एक लाइन में समेटना चाहूँगा। जो भी हमारे प्रॉब्लम है जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हुए सबको एक साथ में कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है, जो हम सभी लोग यहाँ पे आए, वो है कोचिंग इशू। कोचिंग के अंदर फीस का क्या स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कोई भी पैमाना नहीं है। एक क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठेंगे उसका कोई भी पैमाना नहीं है। कितने बच्चे, एक क्लास की लिमिट 300 की है, वो 600 बैठा रहे, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हम चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हो, एक कमेटी सेटअप हो, रेगुलेशन फॉर्म हो, जिसके माध्यम से अगर कोई भी कोचिंग फ्यूचर में भी गलती करती है तो उनके ऊपर एक्शन हो। पहली हमारी जो मांग है वो कोचिंग के खिलाफ है। दूसरी मांग रहेगी वो रहेगी पीजी और खाना बनाने वालों के खिलाफ। जो पीजी प्रोवाइड करें, जो खाना प्रोवाइड करते हैं, पीजी वाले स्टूडेंट के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। जितने भी एस्पिरेंट पीजी में रह रहे हैं उनसे सिक्योरिटी मनी ली जाती है 1 महीने पहले की। अगर एक एस्पिरेंट बाहर, मतलब मानो उसको कोई इमरजेंसी आ गई, उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो उसको वो सिक्योरिटी मनी तक नहीं मिल रही। और अगर किसी एस्पिरेंट को कोई इश्यू है, जब वो आएगा तो उससे बहुत मीठी बातें की जाती है एडमिशन के टाइम पे, ज़्यादा टाइम उससे पूछते तक नहीं है हु आर यू। ये यहाँ के पीजी का इश्यू है। अब हम खाने की बात करते हैं। खाने के अंदर अगर अच्छा खाना है तो जरूरत से ज़्यादा महंगा है, और अगर खाना अफोर्डेबल है तो वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जांच प्रॉपर हो रही नहीं है। ऑब्वियस सी बात, इससे हो गया क्या, एस्पिरेंट की हेल्थ खराब होगी। ये हमारा सेकंड इशू है। हम थर्ड इशू के ऊपर अगर बात करते हैं, वो रहेगा लाइब्रेरी के लिए। जितने भी लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है वो इनलीगल है। ऑब्वियस सी बात है, इस बार पानी घुसा, अगर आग लगती है, लाइब्रेरी आग के सफेद में सबसे ज्यादा आएगी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे किताबें हैं, लकड़ी से बना हुआ पूरा कारखाना, पूरी लकड़ी से बना हुआ डेस्क होती है। अगर आग लगेगी तो सभी लोग सबसे ज्यादा वहाँ उलझेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 मुद्दे जो कि कोचिंग वालों के खिलाफ है। अब हम कुछ मुद्दे वो उठाएंगे जो कोचिंग से तो नहीं है, पर यूपीएससी एस्पिरेंट को उठाना चाहिए। जिसके अंदर पहला मुद्दा रहेगा पूजा खेड़कर को लेकर। पूजा खेड़कर जिन्होंने यूपीएससी के साथ में स्कैम किया, पूरा मुद्दा बहुत दिनों तक सुर्खियों में रहा, सभी लोगों ने यूपीएससी स्कैम को ट्रेंड करवाया, पर जैसे ये मामला सामने आया उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। और सिर्फ पूजा खेड़कर नहीं, आप कहना चाहते कि भाई वो मामला दब गया है? वो मामला दब गया है। और क्यों? अभी भी लबासना पूजा खेड़कर को कॉल कर रही है, बट लबासना के अंदर पूजा खेड़कर जा नहीं रही है। उसके ऊपर भी अभी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि स्कैम हुआ है। तो सीधी सी बात है, जो कोचिंग की गलती है तो ये तो शायद सॉल्व हो जाएगी, पर अंदर का जो ये मामला है, सीधी सी बात है, अगर आपको अंदर अगर कैंसर हो रहा है तो बाहर कुछ भी कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। यूपीएससी अभी कुछ सुधार कर रही है जिसके अंदर वो
जहाँ पे एंट्री नहीं जाएगी एग्जाम के टाइम पे, वहाँ पे आधार को इनेबल कर रही है। बट मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मोटा मोटी कोई सुधार आएगा। अगर करना है तो इंटरनल सुधार होना चाहिए। इन सबके साथ में मैं कुछ एक मुद्दों को शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। सबसे पहला मुद्दा है रील कल्चर। जितने भी टीचर रील्स के माध्यम से ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रॉपर रोक होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं डॉक्टर विकास त्रिकर सर, ओझा सर, या फिर जितने भी यूपीएससी के पॉपुलर टीचर हैं, लोग उनके सिर्फ रील्स को देख के जाते हैं। इनके ऊपर एक रोक होनी चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रूप से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेकंड थिंग, ऑफिसर जो यूट्यूबर हैं, पार्ट टाइम यूट्यूबर, फुल टाइम पार्ट टाइम ऑफिसर, फुल टाइम यूट्यूबर, लाइक बहुत सारे ऑफिसर के नाम जानते हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि दीपक रावत सर। ठीक है, अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो बिना कैमरे के भी कर सकते हैं, बट आप ये काम इसके लिए करते हैं ताकि आप शो ऑफ कर सकें। इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है, काफी लोग बोलेंगे इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा, बट प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी का एक रूल एंड कंडक्ट होना चाहिए। ये सारे मोटे मोटे तौर पे हमारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर रोक होनी चाहिए। इसके साथ में 4 मुद्दे जो यूपीएससी के बच्चे जो दिल्ली में उठा रहे हैं। पहला, जितने भी ये बच्चे हैं जिनकी दुर्घटना में मौत हुई, उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन मिनिमम मिलना चाहिए। इसके साथ में एक लड़की जो कि अंजलि, जिनकी पीजी के अंदर मृत्यु हुई, सुसाइड किया उन्होंने, पर इस पूरे मुद्दे को दबाया गया। हम चाहते हैं कि जो भी पीजी ओनर हैं, जो कल्प्रिट है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनको भी प्रॉपर कंपनसेशन मिला जाए। इसके साथ में एक कैंडिडेट है जिनका नाम है नीलेश। यूपीएससी का ये जो घटना हुई 27 जुलाई को, उससे 4 दिन पहले की घटना है, जिस समय ये व्यक्ति बाहर निकला, एक गेट का टच किया, रोड पार कर रहा था। इस व्यक्ति की गलती भी नहीं है, पूरी गलती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। इस गलती के कारण उस व्यक्ति की जान जाती है। इस व्यक्ति को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक्शन लेना चाहिए। मोटा मोटी तौर पर ये हमारे मुद्दे हैं।